Hello everyone. So today we will be continuing with the body defense mechanism. So we will see which are the organs involved in the primary or central organs and secondary or peripheral organs. So in primary or central organs there is bone marrow and thymus. So bone marrow and thymus is involved in immunity. Secondary or peripheral is spleen, lymph nodes, tonsils, Peyer's patch and appendix. So these are the organs involved in immunity. So in last class we had seen what is non-specific defense mechanism. In this class we will see what is specific, that is adaptive defense mechanism. तो क्या होता है कि इट इज़ हाईली स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर पैथोजन. एक किसी पर्टिकुलर पैथोजन के लिए स्पेसिफिक होता है ये defense mechanism. That is why its name is specific defense mechanism. Then it creates a immunological memory. एक immunological memory create करता है. For example, if मुझे कोई viral infection हुआ है and I am suffering from cold and cough, so my immunological system will take it as a memory, and next time if I get that same infection, my body will protect me against it because it knows that virus or particular infection. So creates an immunological memory. Then can provide long lasting protection provide करता है. और lymphocytes B and T play a major role. So these are the organs as we have seen: tonsils and adenoids, thymus, lymph nodes, appendix, bone marrow, spleen and lymphatic vessels. So we come across the term humoral response. What is humoral response? That is produced when body synthesizes specific immunoglobulin molecules called antibodies. तो क्या होता है humoral response? जब हमारी बॉडी किसी स्पेसिफिक इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल को प्रोड्यूस करती है जिनको हम बोलेंगे एंटीबॉडीज, तो उसको हम बोलेंगे ह्यूमरल रिस्पॉन्स. तो ये कब होगा? एक इन्फेक्शन होने के बाद होगा. देन हम देखेंगे सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स क्या होता है. तो सेल्स आर एक्टिवेटेड टू रिकॉग्नाइज एंड डायरेक्टली रिएक्ट विद फॉरेन मटेरियल. तो ह्यूमरल में क्या हुआ था कि एक एंटीबॉडी रिएक्शन, एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स फॉर्म हुए थे. अब यहाँ पे क्या हुआ कि सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स हुआ. तो क्या हुआ? तो सेल्स एक्टिवेट हो गए. क्यों? रिकॉग्नाइज और डायरेक्टली रिएक्ट करने के लिए. किसको? फॉरेन मटेरियल को. देन देखेंगे हम इन डीप ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स. तो इसमें क्या होता है? बी लिम्फोसाइट्स आर स्पेशलाइज्ड सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमरल रिस्पॉन्स. तो ह्यूमरल रिस्पॉन्स के लिए बी लिम्फोसाइट्स याद रखना है आपको. इट अराइज फ्रॉम द बोन मैरो स्टेम सेल. बोन मैरो स्टेम सेल से बी लिम्फोसाइट, बी से बोन मैरो, ऐसे याद रखना है. और क्या करता है ये? प्रोड्यूस एंटीबॉडी एंड रिएक्ट विद टी सेल. तो क्या करेगा? एंटीबॉडी प्रोड्यूस करके टी सेल से रिएक्ट करेगा. तो क्या होता है? ये एंटीजन क्या होता है? फॉरेन सब्सटेंस और मॉलिक्यूल एंटरिंग द बॉडी दैट स्टिमुलेट्स एन इम्यून रिस्पॉन्स. एंटीजन क्या होता है? फॉरेन सब्सटेंस होता है जो हमारे बॉडी में बाहर से आता है, एंटर करता है. और एंटीबॉडी क्या होता है? प्रोटीन सब्सटेंस दैट द बॉडी प्रोड्यूसेस इन रिस्पॉन्स. तो हमारी बॉडी जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है, क्यों? एंटीजन से लड़ने के लिए, तो उसको हम बोलेंगे एंटीबॉडी. अब इम्यूनोग्लोबुलिन्स यानी कि एंटीबॉडीज कितने टाइप के होते हैं? तो IgG होगा. 75% पाया जाता है हमारी बॉडी में. तो कैसे होता है वो? ट्रांसपोर्ट फ्रॉम मदर टू फीटस. मदर टू फीटस ट्रांसमिशन होता है उसका. IgA 15% पाया जाता है. तो कैसे? ये मेनली इन बॉडी सिक्रीशंस में मिलेगा पेशेंट के. IgM 10% पाया जाता है. स्टिमुलेट्स कॉम्प्लीमेंट एक्टिविटी. IgD फंक्शन एज एन एंटीजन रिसेप्टर. एंटीजन रिसेप्टर जैसे काम करता है ये. 0.2% पाया जाता है. IgE 0.004% इन एलर्जिक रिएक्शन काम करेगा. इसको याद रखना गेम डी करके. गेम डी मीन्स IgG, IgA, IgM, IgE और IgD. देन देखेंगे व्हाट इज सेल मीडिएटेड. तो टी लिम्फोसाइट काम करेगा. पहले में कौन से लिम्फोसाइट काम कर रहे थे? बी लिम्फोसाइट, और वो रिएक्ट कर रहे थे टी लिम्फोसाइट के साथ. अब क्या काम करेगा? टी लिम्फोसाइट काम करेगा. तो टी में क्या क्या आएगा? हेल्पर CD4 टी सेल्स, हेल्पर CD4 टी सेल्स. फिर
साइटोटॉक्सिक CD8 टी सेल्स काम करेंगे, फिर सप्रेसर टी सेल्स और मेमोरी टी सेल्स काम करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे इस टॉपिक का नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।